नयन के एड्रेस कार्ड को पढ़कर नैना के होश उड़ गए। तुम्हारी मौत? नैना मेहरा। ओह गॉड, काश मैं उसका ये एड्रेस कार्ड पहले पढ़ लेती तो मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत ही नहीं आती। जो होना था वो हो गया। फिलहाल तुम्हें आराम करने की सख्त ज़रूरत है, इसलिए तुम सो जाओ। कल मैं अकेला ही कॉफ़ी शॉप संभालूंगा, तुम यहीं घर पर आराम करना। नहीं, मैं घर पर अकेली रही तो और ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। कॉफी शॉप में आना ही ठीक होगा। वहाँ लोगों से मिलती रहूंगी तो बेफुजूल की बातें जहन में नहीं आएंगी। ठीक है, अब तुम सो जाओ, मैं रूम की लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। गुड नाइट। देर रात तक नैना बिस्तर पर करवटें बदलती रही, मगर उसे नींद नहीं आई, क्योंकि नयन का चेहरा उसके जहन से दूर नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से आखिरकार उसे नींद आ ही गई। इधर दबे पैर नयन नैना के घर में दाखिल हुआ और फिर बाथरूम की टूटी हुई खिड़की के सहारे नैना के रूम में आ गया। नैना गहरी नींद में सो रही थी। नयन ने उसके बगल से एक तकिया उठाया और फिर पूरी ताकत से उसे नैना के मुंह पर रखते हुए दबाने लगा। नैना उस मछली की तरह छटपटाती हुई नजर आने लगी जिसे पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसकी जान क्यों ली? नैना छटपटाते हुए अपने मुंह से तकिया हटाने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। उसकी सांसें रुकने ही वाली थी कि तभी अचानक उसके मुंह से जोर की चीख निकली। नहीं! उसकी इस चीख को सुनकर जीवन की नींद तुरंत खुल गई और वो घर के हॉल से उठकर नैना के रूम में दौड़ा चला आया। वहां पहुंचकर जीवन ने जैसे ही रूम की लाइट्स ऑन की, उसने देखा कि नैना नींद में थी और उसका पूरा चेहरा पसीने में तरबतर हो रहा था। वो बहुत ही ज्यादा डरी, सहमी और घबराई हुई लग रही थी। दरअसल नैना एक खौफनाक सपने में डूबी हुई थी। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे छोड़ दो। कोई नहीं है यहाँ पर कोई नहीं है नैना, सुन रही हो तुम? कोई नहीं है यहाँ, देखो, आंखें खोलो अपनी। इतना कहते हुए जीवन ने नैना को पकड़कर झंझोड़ दिया, जिससे नैना का सपना टूटा और वो घबराते हुए होश में आई। जीवन ने नाइट लैंप के पास रखा हुआ पानी से भरा ग्लास उठाया और नैना की तरफ बढ़ाया। पानी पीने के बाद नैना ने एक गहरी सांस ली और तब कहीं जाकर उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कोई भयानक सपना देखा था। कोई नहीं है यहाँ पर, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने सिर्फ एक बुरा सपना देखा था और कुछ भी नहीं। सब ठीक है, अब तुम रिलैक्स होकर सो जाओ। मैं नीचे हॉल में जाकर सो रहा हूँ। मुझे सुबह कॉफी शॉप के लिए कुछ सामान खरीदने भी बाहर जाना है। रोजाना की तरह नैना अपनी कॉफी शॉप के काउंटर पर ही बैठी हुई थी। उसकी आंखों के सामने कई सारे लोग अपने अपने दोस्तों के साथ बैठकर कॉफी पी रहे थे। तभी उसने देखा कि कोई शख्स हवा में अपना हाथ लहराते हुए उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। ये कोई और नहीं, आकाश था। उसे देखकर नैना के उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो अपनी इसी मुस्कुराहट के साथ उसके पास पहुंची। हाय, तो आज फिर से आपने मेरे उदास चेहरे का ही स्केच बनाया होगा। क्या करूं, मैं आज फिर से मजबूर हूं, क्योंकि आज फिर से मुझे तुम्हारे चेहरे पर कोई मुस्कान नजर नहीं आई। क्या मैं तुम्हारी इस उदासी की वजह जान सकता हूं? आखिर तुम हमेशा इतनी गुमसुम और अपने में खोई खोई सी उदास क्यों रहती हो? मेरे पास आपके इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। फिर तो शायद जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। क्या? तुम क्या सोच रहे हो? अकेलापन। मेरे ख्याल से शायद तुम अपने अकेलेपन और काम की वजह से अपनी जिंदगी से बोर हो गई हो। अगर तुम चाहो तो हम शाम को फिल्म देखने चल सकते हैं। जिस बेबाकी के साथ आकाश ने इतनी छोटी सी मुलाकात में ही उससे इस तरह की बात की, नैना उससे सरप्राइज थी। लेकिन क्योंकि नैना भी इस वक्त काफी परेशान चल रही थी, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और आकाश को हां कर दिया। उस शाम के बाद से ही धीरे धीरे उन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। वो लोग साथ में घूमने लगे। तभी एक दिन नैना को उनकी एक बात याद आई। अच्छा आकाश, एक दिन तुमने मुझसे कहा था ना,
कि तुम मेरी एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहते हो जो कि तुम्हारी आज तक की सबसे खूबसूरत पेंटिंग होगी। लेकिन मुझे डर है कि तुम मेरी उस पेंटिंग के लिए राजी हो पाओगी या नहीं, इसलिए हम फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो आकाश ने नैना के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन क्या उसका जवाब उसके लिए कोई मुसीबत बनेगा? उधर दूसरी तरफ पृथ्वी अपने भाई रुद्र के गुमशुदा होने से तो परेशान था ही, साथ ही साथ अब वो अपने मुखबिर मदन के गुमशुदा होने से और भी ज्यादा परेशान लग रहा था। उसने इस बार सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ा और आसपास के सारे पुलिस स्टेशंस में जा जाकर गुमशुदा हुए सारे लोगों की एक लिस्ट बनाई। जब वो विजयनगर थाने में बैठकर इसी बारे में थाना इंचार्ज से बात कर रहा था, तभी अचानक वहां पर क्राइम ब्रांच एएसपी जयंत राणे भी आ धमका। लेकिन अब पृथ्वी को उससे हर चीज के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे सीधे डीआईजी ने इस केस पर अपने हिसाब से काम करने की परमिशन दे दी थी। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। तो कहाँ तक पहुंची गुमशुदा लोगों की इन्वेस्टिगेशन? बस सर वही जारी है। मैंने इस एरिया के साथ साथ दूसरे पुलिस स्टेशन से भी कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिसमें मुझे पता चला है कि गुमशुदगी के ऐसे केस सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि तकरीबन 34 हैं। इनमें से बच्चों और बुजुर्गों को हटा दिया जाए तो 24 ऐसे केसेस हैं जिनमें गुमशुदा होने वाले शख्स सिंगल, अनमैरिड और यंग हैं। गुड, वेरी गुड पृथ्वी। बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगता है बहुत ही जल्द ये केस क्रैक हो जाएगा। जरूर सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक और लीड मिली है, शायद इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। ऐसी कौन सी लीड मिल गई, जरा हमें भी तो बताओ भाई। जरूर सर, लीड काम की निकली तो आपको इस बारे में पता चल ही जाएगा। ठीक है सर, मैं चलता हूं। जय हिंद। इतना कहते हुए पृथ्वी वहां से चला गया और एएसपी जयंत राणे ने गुस्से में सावन को कॉल किया। जय हिंद साहब। सिर्फ जय हिंद ही करते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? वो कल का आया हुआ इंस्पेक्टर हमारी नाक के नीचे से केस की परत पर परत खोले जा रहा है और हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा। लगा है ना साहब, सॉलिड लीड अपने हाथ भी लगी है। तो बताओ, जल्दी बताओ। कॉफी कैफे? कॉफी कैफे मतलब? जरा खुलकर बताओ। इसके बाद सावन ने जयंत राणे को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिसे सुनकर जयंत राणे का गुस्सा ठंडा हुआ और एक राहत उसके चेहरे पर नजर आने लगी। कॉफी कैफे, अब देखता हूं मुझसे पहले वो कैसे केस क्रैक करता है। इधर एक बार फिर से नैना ने रात में वही डरावना सपना देखा जिसमें नयन उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। वो काफी घबरा गई थी। तब जीवन के काफी जोर देने पर उसने आखिरकार कॉफी शॉप न जाकर घर पर ही आराम करने का फैसला किया। जब आकाश को नैना कॉफी शॉप पर दिखाई नहीं दी तो वो सीधे नैना के घर पहुंचा। तो अब आपने हमें इतना पराया समझ लिया कि अपनी इस हालत के बारे में हमें बताना भी बेहतर नहीं समझा? ओह आकाश, तुम यहाँ कैसे? हम तो आपको ढूंढते हुए यहाँ तक जैसे तैसे आ गए, मगर तुमने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया ना। नहीं आकाश, दरअसल मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। और अब बार बार आप मत बोलो, तुम मुझसे तुम करके भी बात कर सकते हो। परेशानी में तो तुमने अब हमें डाल दिया है। तुम्हारे साथ इतने दिनों की दोस्ती के बाद हमें तो ऐसा लगा था कि अब तुम्हारे खास दोस्तों में से एक होंगे, मगर तुमने तो हमें निराश कर दिया। अरे बाबा, आई एम सो सॉरी। दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो सोचा आज आराम कर लूं। वैसे तुम्हें याद है, तुम्ही ने मुझे कहा था कि इंसान एक जैसा काम करके बोर हो जाता है, इसलिए उसे अपने काम से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। तो बस यही समझो कि मैंने आज के लिए अपने काम से ब्रेक लिया है। नैना को अब आकाश के साथ भी वक्त बिताना पसंद आने लगा था। तभी आकाश ने नैना के सामने अपनी एक ऐसी बात रखी जिसे सुनकर नैना शॉक्ड हो गई। आखिर आकाश ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर नैना पूरी तरह से शॉक्ड रह गई? पृथ्वी और जयंत राणे दोनों में से पहले
इस गुमशुदा लोगों की गुत्थी को कौन सुलझा पाएगा? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनें।